आज मैं 71st बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं पीवाईक्यू को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेटर आंसर लिख सकते हैं, कहाँ पे डेटा डालना है, कहाँ पे डायग्राम डालना है, वो सब मैं बताऊँगा। और दूसरी बात कि मैं शुरू करूँगा करेंट अफेयर से, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत वास्ट है। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ें वो आ ही जाए, इसलिए अगर कुछ नहीं पढ़े तो उसका आंसर कैसे लिखें और एवरेज मार्क्स ला सकें, वो मैं आपको इस पूरे सीरीज में बताऊंगा और पीवाईक्यू से ही बताऊंगा। ठीक है, फिर इसमें बताऊंगा कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ताकि अच्छा मार्क्स आए। तो मैं देरी नहीं करके शुरू कर देता हूं कि भाई 69th बीपीएससी का एक क्वेश्चन आया था करेंट अफेयर में, उसमें ये लिखा एक्सप्लेन कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले कीवर्ड के लिए भागते हुए जाओ, बोलो इसमें कीवर्ड क्या है, तो इसमें कीवर्ड ये है जेंडर स्टीरियोटाइप को कॉम्बैट करना। ठीक है, दूसरा कीवर्ड कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इस पे जेंडर स्टीरियोटाइप को फाइट करने में सुप्रीम कोर्ट को क्या चिंता है ये लिखना है, सुप्रीम कोर्ट क्या की है ये नहीं लिखना है। पहले मेन इसका क्वेश्चन है कंसर्न क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा भाई, तो ऐसा इसलिए पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी किया था कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। चलो हम लोग ये सब जान गए। अब हम लोग आते हैं इंट्रो पे। इंट्रो में जिनको करंट अफेयर पता होगा वो तो बल्ले बल्ले से लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हैंडबुक जारी किया जो ऐसा कुछ है। ये हैंडबुक में क्या था दोस्त, ये हैंडबुक एक्चुअली में इसमें वर्ड को रिप्लेस, मतलब वर्ड मतलब शब्द, वर्ड को रिप्लेस किया गया था। जैसे मान लो प्रोस्टिट्यूट है, हम लोग जो प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं उसको बोलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो प्रोस्टिट्यूट नहीं, उनको सेक्स वर्कर बोलो। ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये लॉ और ये जो लॉयर वगैरह जजमेंट में जो लिखाती है ना वर्ड्स, उसमें ये चेंज करने के लिए वो हैंडबुक लाया गया था जेंडर जस्टिस के लिए। उसके बाद कैरियर वुमेन क्या नौटंकी है, वीमेन वीमेन होती है। ईव टीजिंग ये सबसे बड़ा नौटंकी बाहियाती, क्योंकि ईव टीजिंग क्या होता है भाई, वो तो सेक्सुअल स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। ये फोर्सिबल रेप, ये आपको पहले लॉ के जो रूल्स थे या फिर जो जजमेंट लिखा जाता था मेरे दोस्त, वो सब में आपको वर्ड मिलता था। बताइए कितना बाहियात था कि फोर्सिबल रेप लिख रहा है, रेप भी पॉसिबल। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया। चलिए ये तो एग्जाम्पल लिख दिया, मतलब आपने इंट्रो शुरू किया दोस्त, आपने इंट्रो शुरू किया, लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये हैंडबुक जारी किया है, और उसके बाद एक दो याद हुआ तो यहाँ से एग्जाम्पल लिख दिया। लेकिन उनका क्या, जिनको ये करंट अफेयर नहीं पता भाई, उनका भी अपना इधर कुछ है। क्या है कि वो क्या करेंगे, कीवर्ड को एक्सप्लेन कर देंगे दोस्त। कीवर्ड क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को एक्सप्लेन कर देंगे। अब जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये आपको लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। देखो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी के बारे में एक बिना मतलब का धारणा बना लेना, धारणा बनाना वाहियात जैसा, जिसका कोई मतलब ना हो, बस वो कल्चर और ट्रेडिशन से क्रिएटेड हो। हाँ, पापा बोलते थे, चाचा बोलते थे, नानी बोलती थी, और हम भी बोलेंगे भाई। तो क्या बोलते थे कि भाई जैसे आप जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में अगर बात करें, क्या धारणा है, तो हम लोग तो सुन सुन के मतलब कान पक गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो इमोशनल होती हैं, वीक होती हैं। अच्छा, गुड जो स्त्री होती है उनको ओबीडियंट होना चाहिए, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। और ये जो वीमेन होती है ना वो बहुत ही वाहियात होती है, साइंस पे, मैथ पे, लीडरशिप रोल पे। ये सब वाहियात कॉन्सेप्ट जो धारणा बनी हुई है समाज में, उसी को सुप्रीम कोर्ट हटाना चाहता है मेरे दोस्त। तो ये सब कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो जिनको इंट्रो में करेंट कंटेक्स्ट नहीं पता है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को एक्सप्लेन करेंगे, एक दो लाइन वाहियात ये सब कौन से एग्जाम्पल लिख दें कि भाई ये वाहियाती होती है। वाहियात नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे। उस तरह से वीमेन के मेन का भी ये वाहियात सा होता है कि वो स्ट्रांग होता है, अग्रेसिव होता है। उनको तो कुकिंग, चाइल्ड केयर, नर्सिंग का तो बात ही मत करो, ये सब तो उनको आता ही नहीं है भाई। ये मेल्स के बारे में है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। चलो हम लोगों ने इंट्रो ख़त्म किया अभी तक, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए इतना सेंसिटिव है तो आखिर क्यों है, थोड़ा समझेंगे। इसको आंसर से लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से। इसको आंसर में आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपका 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 2 पेज लिखना होता है, पेज बहुत छोटा होता है, टाइम बहुत कम होता है मेरे दोस्त। इसलिए टाइम में ज़्यादा वाहियात चीज़ नहीं लिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है
वो क्यों इतना हार्मफुल है, कि क्यों हानिकारक है। देखो दोस्त, अगर आप बोल दो कि लीडरशिप क्वालिटी वीमेन में नहीं है तो क्या होगा मेरे भाई। लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगा तो कौन उसको एमएलए चुनेगा, कौन उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाएगा, कौन उसको डीजीपी बनाएगा, नहीं बनाएगा दोस्त। वो मन में भरे लीडर साहब जो नेताजी हैं, जो ऊपर हैं, सारे उनको पता होगा कि अरे यार इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है और दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर उनको साइंस मैथ्स नहीं आता है, ऐसा वाहियात चीज़ फैला दोगे तो क्या होगा, उनको लीडरशिप साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, लीडरशिप नहीं, मतलब उनको ऊपर हायर पोजीशन नहीं मिलेगा। अगर आप बोल देते हो कि स्त्री जो अच्छी होती है वो रात में नहीं निकलती है बाहर, खाना बनाती है बस, तो अगर रात में उनके साथ कुछ कुकर्म होता है दोस्त, तो कौन उनका जस्टिस सुनने वाला, सब बोलेगा उसी का गलती है। तो ये जेंडर जस्टिस का दिक्कत है। अच्छा, सिर्फ महिलाओं की दिक्कत है नहीं, हमारे भाइयों लोग को भी थोड़ा दर्द होता है। भाइयों को क्या दर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। अब मेरा भाई लोग जो हमेशा दर्द में ही है, कभी प्यार के दर्द में, कभी परीक्षा के दर्द में, कभी पैसा नहीं के दर्द में, तो वो तो बेचारा दर्द में है, लेकिन उसको तो दिखाना नहीं है। तुमको दर्द नहीं होता है, तुमको कमाना है और बीपीएससी निकालना है दोस्त। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। जो मेल होते हैं एग्रेसिव होते हैं, मतलब कि कहीं भी कुछ हो पटक पटक के मारो पहले, उसके बाद कुछ करो, मेल हो अगर तो। अब बेचारा को मारने का नहीं, सीधा साधा बच्चा है, पोलाइट बच्चा है, अब उसको बोलेगा तुम ज़रा, वो बिहार में उसको मौगा बोलते हैं, तुम मौगा हो भाई। तो अब क्या करोगे, जेंडर स्टीरियोटाइप है, दुख को घोट जाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुहिम है उसमें लग जाओ, जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म करो। तो दोनों को ही दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली वीमेन को प्रॉब्लम होता है। चलो ये हम लोग हार्मफुल देख लिए कि क्या होता है, लेकिन ये इतना आंसर में हम लोग का आएगा नहीं। हम लोग का मेन आंसर में जो आएगा वो ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की क्या चिंता है, कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर कंसर्न की बात करें तो आप तो बोलेंगे कि हमको करंट अफेयर नहीं पता है, तो बताओ आंसर कैसे लिखे। तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, अगर करंट अफेयर आपको नहीं पता है और जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में आप जानते हैं, तो आप बोलेंगे ना भाई कि इतना तो आप जानते हो कि जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन है हायर पोजीशन, हायर जुडिशियरी में, वो कम है। तो ये लिखना होगा आपको, फीवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एट हायर पोजीशन एंड हायर जुडिशियरी। उच्च पद और उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो इससे जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे बनता है भाई। अच्छा, जो बड़े बड़े जज हैं, मान लो वहाँ पे कोई आपको फीमेल दिखेगा ही नहीं। जो जीडीपी हैं, जीडीपी बोल रहे हैं, डीजीपी जो हैं, वहाँ पे आपको फीमेल दिखेगा ही नहीं। तो आपके मन में धारणा क्या बन जाएगी कि फीमेल को कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन एक्चुअली में उसको सिस्टम ने गिरा के रखा हुआ है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप फाइट करने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन बनाना जरूरी। दूसरा, जेंडर सेंसिटिवनेस एंड अवेयरनेस की कमी है जजेस में, लॉयर में एंड लॉ मेकर में। ये कैसे लिख रहे हैं भाई, करंट अफेयर नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि अगर जेंडर स्टीरियोटाइप सुप्रीम कोर्ट फाइट कर रहा है, इसका मतलब सेंसिटिविटी कम है वही जजों में ही, लॉयर में ही, क्योंकि उसी के लिए हैंडबुक आया है। अगर हैंडबुक आपको नहीं पता है तो आप ये तो लिख ही सकते हो, जनरल पॉइंट है। उसके बाद आप एक और जनरल पॉइंट लिख सकते हो, सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी ढांचों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा दोस्त, इसमें आंसर बहुत बेहतरीन लिखा जा सकता है। अभी मैं इंटरनेट पे सर्च करूँ, इधर उधर मारूँ मुँह, तो आंसर अच्छा लिख सकते हैं, आइडियल आंसर जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिले। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। एक पहला कारण, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं होगा मोस्टली। दूसरा कारण, हम लोग करंट अफेयर पहले देख रहे हैं और उसमें ये देख रहे हैं कि अगर करंट अफेयर याद नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो इसीलिए हम लोग जनरल आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं तो आइडियल ला सकते हैं। जैसे मान लो पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जब उसका हम PYQ करेंगे तो उसमें आइडियल आंसर लाएंगे भाई, क्योंकि उसका रिपीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोग समझ गए। ये हम लोग बॉडी में लिख रहे हैं। अब बॉडी में क्या क्या लिखना है इसका भी देख लेते हैं। अच्छा, बॉडी में सबसे पहले तो हमको क्या पूछा है, कंसर्न। तो कंसर्न तो लिख दिए 4 लाइन मान लो। अब कंसर्न लिख दिए, 4 लाइन लिख दिए, रुक गए हैं। 2 लाइन ऊपर इंट्रो लिखे हैं, 3 लाइन रुक गए हैं। अब आपको समझना हो कि आंसर कैसे लिखते हैं दोस्त। आंसर कैसे लिखते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बॉडी को आपको लिखना है तो कंसर्न पूछा है आपसे, क्या पूछा है, कंसर्न। किसका कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट। बस यहीं तक नहीं रुके दोस्त। अगर ये चिंता पूछा है तो आप ब्यूरोक्रेट हैं, थोड़ा सा होने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा कि अगर कंसर्न है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेप्स लिया है क्या।
या अगर डिसएडवांटेज है तो कुछ उसका मतलब या जो कोई क्वेश्चन है अगर कि अगर चैलेंजेज है तो क्या उसका कोई वे फॉरवर्ड है क्या, उसी तरह से अगर चिंता है तो क्या उसका स्टेप लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट। चलो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया है तो जेंडर स्टीरियोटाइप तो ख़त्म नहीं हुआ ना दोस्त। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सजेशन है क्या, ये सब आप ऐसे सिलसिलेवार ढंग से लिख सकते हैं। और ये कैसे आएगा, आप जब पूरा PYQ करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे तो आपके ये आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनरल आप समझिए, अगर कंसर्न पूछा है तो उसका वे फॉरवर्ड या स्टेप्स लिखना होगा, और उसमें अगर मेजर्स, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ ना तो मेजर्स भी लिखना पड़ेगा आपको। तो यही हम बॉडी में देख रहे हैं। अच्छा, बॉडी में ये देखने के बाद पहले हम लोग शुरू करें, कंसर्न लिख दिए। कंसर्न लिखने के बाद आप आ जाओ, आप लोग स्क्रीन पे इसका फ़ोटो ले लेना या लिख लेना रोक के। कंसर्न आने के बाद हम लोग स्टेप्स की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिया है तो यस लिया है। तो अब कैसे याद करेंगे क्या लिया है, अब तो बोल दिया स्टेप। भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हुए सुनते तो होगे कि भाई सबरीमाला को जजमेंट हुआ था। अच्छा, ईयर याद नहीं होगा, ये जजमेंट तो याद होगा, उसको लिख दो कि एंट्री अलाउ किया था, ये भी जेंडर स्टीरियो को फाइट करने में फ़ायदा हुआ। ट्रिपल तलाक पे कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, इतना न्यूज़ में चला, ये तो पता ही होगा, इसको लिख दो। रिलीज ऑफ जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स एंड हैंडबुक, ये तो आपको नहीं पता होगा, अगर करंट अफेयर नहीं पता तो, करंट अफेयर पता है तो ये तो लिखना होगा। कम से कम 2 तो लिख सकते हो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, नेट से मैं भी बहुत सारा लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मिनिमम आप क्या कर सकते हो वही मैं सोच के आंसर लिखा था, और इसका आइडियल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि रिपीट नहीं होगा। चलो अब स्टेप्स लिख दिए दोस्त, उसके बाद मेजर लिख देते हैं। मेजर्स क्या होना सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है कि नहीं किया, वो करता है दोस्त। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे। तो अब क्या किया है मेजर, तो जो आपका चिंता था ना दोस्त कि भाई जेंडर सेंसिटिवनेस अवेयरनेस नहीं है, तो क्या करेंगे, जुडिशियल ट्रेनिंग देंगे, किसमें, जेंडर सेंसिटिवनेस में। अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे पैट्रियार्कल लैंग्वेज के अगेंस्ट, जेंडर न्यूट्रल लॉज लेके आएंगे। ये सब कहाँ से आएगा, जो चिंता है ना उसी को आप ही लिखो कि भाई ये चिंता क्या था, अवेयरनेस नहीं था तो अवेयरनेस लेके आएंगे। चिंता क्या था, वीमेन पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो वो लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने बोले है सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारे चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। तो कंक्लूजन में आप ऐसा चीज़ लिखें कि आपका जो इंट्रो है उसका कुछ कीवर्ड आ जाए, समझ रहे हैं, इंट्रो का कुछ कीवर्ड आ जाए। जैसे इसमें क्या था, जेंडर स्टीरियोटाइप एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल प्रोग्रेसिव स्टेप टू फाइट जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम कहाँ से लिए हैं दोस्त, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट करते रहता है, वहाँ से मैंने टाप दिया है। तो ऐसे से कुछ अच्छा कीवर्ड आपको डालना होगा। अच्छा, दूसरे दोस्त मैं एक आपको बता रहा था कि डायग्राम क्या बना सकते हैं। तो डायग्राम के लिए आप अगर देखें तो मैं एक जगह डायग्राम यूज किया हूँ। यहाँ पे डायग्राम यूज करना क्यों ज़रूरी, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। डायग्राम यूज करना इसलिए ज़रूरी कि आपको 50 से 52 पेज लिखना होगा मेंस के आंसर में 3 घंटे में। वो नहीं हो पाता है दोस्त, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं फास्ट लिखता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। उसके लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगे वो सेकेंडरी है मेरे भाई, क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए डायग्राम बनाना ज़रूरी है। डायग्राम का मतलब कोई बाहियात नहीं कि मुझे नहीं आता, मैंने तो कभी आर्ट सीखा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो और तीर मार दो, 4-5 तीर लगा दो, बस हो गया डायग्राम। और धीरे धीरे डायग्राम बनाओगे तो और बेहतर कर सकते हो। लेकिन डायग्राम बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है और आप निपट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आपको जो सजेशन हो, कोई टॉपिक हो, कुछ बोलना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वैसे एक्ट करूँगा। धन्यवाद।